नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रियांशु और आज मैं बात करूँगा कुंडली के तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव के बारे में। अभी तक हमने जाना कि कुंडली के प्रथम भाव और द्वितीय भाव से हम किन किन चीज़ों को जान सकते हैं। चलिए आज हम आगे का शुरुआत करते हैं कुंडली का तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव के बारे में कि किन भावों से हम क्या क्या देख सकते हैं। और ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये हम भृगु संहिता से आपको शो कर रहे हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। ये जो हमारी पुस्तक है भृगु संहिता फलित प्रकाश, इस पुस्तक में अभी तक हमने कुंडली के द्वितीय भाव के बारे में जाना है। अब हम कुंडली के तृतीय भाव जो है, तृतीय भाव है, इसे सहज के अतिरिक्त पराक्रम, भ्रात, उपचय और आगे क्या लिखा हुआ है, दुष्टिष्क, अपोक्लिन तथा तृतीय भाव भी कहा जाता है। इस भाव का कारक मंगल होता है और इस भाव के द्वारा जातक के पराक्रम, कर्म, साहस, धैर्य, शौर्य, आयुष्य, सहोदर, नौकर चाकर, गायन, योगाभ्यास, क्षय, श्वास, कास तथा दमा आदि के संबंध में विचार किया जाता है। तृतीय भाव जो होता है चतुर्थ भाव, इसे सुहृद के अतिरिक्त सुख, ग्रह, कंटक, तुर्य, हिबुक, वाहन, यान, नीर, अम्बु, वधु, पाताल, केंद्र तथा चतुर्थ भाव भी कहा जाता है। इस भाव के द्वारा जातक के सुख, ग्रह, ग्राम, मकान, संपत्ति, बाग बगीचा, चतुष्पद, माता पिता का सुख, अंतःकरण की स्थिति, दया, उदारता, छल कपट, निधि, यकृत तथा पेट के रोग आदि से संबंध में विचार किया जाता है। इस भाव का कारक चंद्रमा है और इस स्थान को विशेषकर माता का स्थान माना गया है। जो चतुर्थ भाव होता है इसे खास करके माता का स्थान मानते हैं। अगला है पंचम भाव, इसे पुत्र के अतिरिक्त सुत, तनुज, बुद्धि, विद्या, आत्मज, वाणी, पनपड़, त्रिकोण तथा पंचम भाव भी कहा जाता है। और इस भाव का जो कारक है वह गुरु है और इस भाव के द्वारा जातक की बुद्धि, विद्या, विनय, नीति, देवभक्ति, संतान, प्रबंध व्यवस्था, मामा का सुख, धन मिलने के उपाय, अनायास बहुत से धन की प्राप्ति, नौकरी छूटना, हाथ का यश, मूत्रपिंड, वस्ती एवं गर्भाशय आदि के संबंध में विचार किया जाता है। तो ये रहा कुंडली के तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव के बारे में। हम इन तीनों भावों से हम किन किन चीज़ों का विचार कर सकते हैं कुंडली में। और ये आपका रहा कुंडली का, ये पूरा एक आपका एक कुंडली बनी जिसमें प्रथम भाव तनुभाव, दूसरा धन, तीसरा सहज, सुहृद यानी कि माता का सुख स्थान, फिर पंचवा पुत्र भाव, रिपु यानी शत्रु, स्त्री आपकी पत्नी, आयु, धर्म, कर्म, आय, व्यय। ऐसे ही हमने आज तक पंचम भाव में क्या क्या हम देख सकते हैं इसके बारे में बात की है। अब हम आगे अगली वीडियो में जानेंगे छठे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव के बारे में, इन चीज़ों से क्या क्या विचार कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।